यमलोक के दायरे में पापियों को विभिन्न पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके दुष्कर्मों को दर्शाती है। ये दंड आत्मा को शुद्ध करने, उन्हें उनके कार्यों के परिणामों को समझाने और अंततः उन्हें सही रास्ते पर वापस लाने के लिए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो हे पक्षीराज, अब मैं यमलोक के मार्ग का वर्णन करूंगा जो सुनने में भी भयानक है, जिसके द्वारा पापी लोग नरक में जाते हैं। हे तार्क्ष्य, जीवन के अंतिम क्षणों में जैसे ही सांसें अपनी जगह छोड़ने लगती हैं, मरने का क्षण अनंत काल तक खींचने लगता है। एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, सभी संसार एक जैसे दिखने लगते हैं और वह कुछ भी कहने का प्रयास नहीं करता है। जो दर्द महसूस होता है वह सैकड़ों बिच्छुओं के डंक मारने के समान होता है। मुंह से झाग निकलने लगता है जो लार से भर जाता है। पापियों के लिए महत्वपूर्ण सांसें निचले द्वार से निकलती हैं। जैसे ही इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं और बुद्धि शून्य हो जाती है, यम के दूत निकट आते हैं और जीवन विदा होने लगता है। यम के दूत अथक हैं, शरीर छोड़ते ही आत्मा पर दावा करने आते हैं। इन अंतिम क्षणों में अनुभव किया गया कष्ट किसी के जीवन काल के दौरान किए गए पापों का प्रतिबिंब है। तभी यम के दो भयानक दूत पाश और दंड धारण किए हुए भयंकर रूप वाले आते हैं। वे दांत पीसने वाले, कौवे के समान काले खड़े हुए बाल, कुरूप चेहरे वाले और हथियारों के समान नाखून वाले हैं। उन्हें देखकर आदमी का दिल धड़कने लगता है और वह मलत्याग कर देता है। वह आदमी जो अब अंगूठे के आकार का हो गया है, पीड़ा से चिल्लाता है। यम के सेवकों द्वारा उसे जबरन उसके शरीर से खींच लिया जाता है, जबकि वह हर समय अपने निर्जीव रूप को देखता रहता है। फिर दूत उसके चारों ओर पीड़ा का एक पिंड रख देते हैं और उसकी गर्दन के चारों ओर फंदा डाल देते हैं। वे उसे बलपूर्वक ले जाते हैं जैसे राजा के अधिकारी किसी अपराधी को ले जाते हैं। यात्रा लंबी और कठिन है, दर्द और निराशा से भरी है। आत्मा को शरीर से दूर ले जाया जाता है, बांधा जाता है और पीड़ा दी जाती है जो उनके जीवन काल के दौरान किए गए पापों की गंभीरता को दर्शाता है। जैसे ही वे उसे ले जाते हैं, यम के दूत पापी आत्मा को धमकाते हैं। वे बार बार नरक के भयानक भय का वर्णन करते हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। पापात्मा अपने संबंधियों के विलाप और यमदूत के इन भयानक शब्दों को सुनता है। भय और दुख से अभिभूत होकर वह जोर से चिल्लाता है। उनकी धमकियों से कांपते हुए आत्मा को रास्ते में पीटा जाता है। वह त्रस्त होकर अपने दुष्कर्मों को स्मरण कर भूख प्यास से व्याकुल हो उठता है। धूप में तपते हुए, जंगल की आग और गर्म हवाओं से घिरे हुए उसकी पीठ पर कोड़ों से वार किया जाता है। दर्द के साथ वह लगभग शक्तिहीन होकर जलती हुई रेत की सड़क पर आश्रयहीन और पानी रहित चलता है। इधर उधर वह थक कर और बेसुध होकर गिर जाता है और फिर उठ खड़ा होता है। इस तरह उसे बहुत बुरी तरह से अंधेरे के माध्यम से यम के निवास तक ले जाया जाता है, जिसे यमलोक के नाम से जाना जाता है। यम मार्ग का विस्तार 86,000 योजन है, जो 11,08,000 किलोमीटर के बराबर है। प्रत्येक दिन दिवंगत आत्मा दिन रात लगातार चलते हुए 247 योजना या 3,161 किलोमीटर की यात्रा करती है। इस कठिन यात्रा में यह नहीं बताया गया है कि भयानक वैतरणी नदी कितने योजन तक फैली हुई है। दिवंगत आत्मा की यात्रा 13 दिन के श्राद्ध अनुष्ठान को पूरा करने के बाद 14वें दिन से यमलोक के लिए शुरू होती है। इस कठिन मार्ग पर पापी आत्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रत्येक शहर उसकी पीड़ा के एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो परीक्षणों और पीड़ा से भरा होता है। दिन के बाद दिन, रात के बाद रात आत्मा इस कष्टदायक यात्रा को जारी रखती है। 348 कठिन दिनों के अंत में पापी व्यक्ति अंततः यम के शहर में पहुंचता है, जिसे यमलोक धर्म का निवास भी कहा जाता है। यहाँ यमलोक में आत्मा अपने कार्यों के परिणामों का सामना करती है, उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जहाँ धार्मिकता कायम होती है और न्याय पारित किया जाता है। यमलोक के रास्ते में 16 शहरों को पार करते हुए दिवंगत को आराम के लिए पेड़ों की छाया का अनुभव नहीं होता है। जीवन को बनाए रखने के लिए कोई भोजन नहीं है और अत्यधिक प्यास बुझाने के लिए कोई पानी नहीं है। 12 सूर्य ऊपर चमक रहे हैं, मानो प्रलय के अंत में। पापी आत्मा एक स्थान पर ठंडी हवाओं से घायल और दूसरे स्थान पर कांटों से घायल होकर चलती है। विषैले सांप उसे डसते हैं, जबकि क्रूर शेर, बाघ और कुत्ते उसे काटते हैं। बिच्छू डंक मारते हैं और आग उसे जगह जगह जला देती है। उसे तलवार जैसी पत्तियों के एक भयानक जंगल का सामना करना पड़ता है, जो लंबाई और चौड़ाई में 2000 योजन तक फैला हुआ है। यह जंगल कौवे, उल्लू, बाज, गिद्ध, मधुमक्खियों, मच्छरों और जंगल की आग से पीड़ित है। जब वह संघर्ष करता है तो पत्तियां उसे छेद देती हैं और फाड़ देती हैं। एक स्थान पर वह एक गुप्त कुएं में गिर जाता है। दूसरे में एक ऊंचे पहाड़ से वह छुरे की धारों और भाले की नोकों पर चलता है। भयानक काले अंधेरे में लड़खड़ाता है और पानी झोंकों से भरे कीचड़ और गर्म कीचड़ में गिर जाता है। वह गलाए हुए तांबे से बने गर्म रेत के मैदानों, अंगारों के टीलों
और धुएं के बादलों को पार करता है। उसे कोयले, पत्थरों, वज्र, रक्त, हथियारों, उबलते पानी और तीखी मिट्टी की बौछारों का सामना करना पड़ता है। उसे गहरी खाई, चढ़ने के लिए पहाड़ियां, उतरने के लिए घाटियां, गहरा अंधकार, कठिन चट्टानें मिलती हैं। रास्ते के बीच में अत्यंत भयानक वैतरणी नदी बहती है। यह दृश्य दुख और भय को प्रेरित करता है। 100 योजन तक फैली हुई यह मवाद और रक्त से बहती है जो पापियों के लिए अगम्य है। नदी के तट हड्डियों से ढेर हैं और इसकी मिट्टी मांस और रक्त से बनी है। नदी भयानक डंक वाले कीड़ों, गिद्धों और कठोर चोंच वाले कौवों से ढकी हुई है। यह पोरपोइज, मगरमच्छ, जोंक, मछलियाँ, कछुए और अन्य मांस खाने वाले जलीय जानवरों से भरा हुआ है। बहुत पापी लोग बाढ़ में गिरकर चिल्लाते हैं, हे भाई, हे पुत्र, हे पिता, बार बार निराशा में विलाप करते हुए। भूखे प्यासे पापी नदी का खून पीते हैं। यह खून के साथ बहती है, बहुत सारा झाग लेकर, बहुत भयानक शक्तिशाली गर्जना के साथ। इसे देखना कठिन है और भय उत्पन्न करने वाला है। इसे देखते ही पापी बेहोश हो जाते हैं। अनेक बिच्छुओं और काले सांपों से घिरी इस नदी में गिरने वालों को कोई बचाने वाला नहीं मिलता। नदी के लाखों भंवर पापियों को निचले लोक में खींच ले जाते हैं। वे फिर से उठने से पहले एक पल के लिए रुकते हैं, लेकिन फिर वापस नीचे खींच लिए जाते हैं। यह नदी केवल पापियों के गिरने के लिए बनाई गई थी। इसे पार करना कठिन है और बहुत दुख लाता है। इसका विपरीत किनारा कभी नजर नहीं आता। इस नदी के माध्यम से यात्रा किसी के दुष्कर्मों के गंभीर परिणामों का प्रमाण है। यमलोक के मार्ग पर, अनेक प्रकार के कष्टों से भरे मार्ग पर पापी लोग अत्यंत दुख से लदे हुए, रोते पीटते हुए जाते हैं। उनमें से कुछ को पाश से बांधकर कांटों से खींचा जाता है और पीछे से हथियारों की नोक से छेदा जाता है। यम के भयानक दूतों द्वारा पापियों का नेतृत्व किया जाता है। कुछ आत्माएं अपनी गर्दन, हाथ, पैर और पीठ को जंजीरों से बांधकर लोहे का भारी बोझ उठाकर चलती हैं। यम के भयानक दूतों द्वारा उन्हें हथौड़ों से पीटा जाता है। ये प्राणी अपने कर्मों पर विलाप करते हैं। थके हुए और अत्यधिक दुख से भरे हुए वे यम के महल की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार मार्ग पर चलते हुए मूर्ख अपने पुत्रों और पौत्रों को पुकारते हुए, अपने पिछले कार्यों पर पश्चाताप करते हुए लगातार चिल्लाते रहते हैं। महान पुण्य प्रयास से मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त होता है। इसे प्राप्त करने के बाद मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, मैंने क्या किया है? गरुड़ की यह पूछताछ की कहानी और भगवान विष्णु द्वारा यमलोक के मार्ग का वर्णन सिखाता है कि भगवान विष्णु की भक्ति से परम मोक्ष मिलता है, जबकि भक्ति से विमुख होने पर गंभीर परिणाम और तीव्र पीड़ा होती है। यह उन लोगों के लिए नरक की वास्तविकता पर जोर देता है जो पापपूर्ण जीवन जीते हैं। आत्माओं को अपने कर्तव्यों को पूरा न करने पर गहरा अफसोस होता है और मानव जीवन के अनमोल मूल्य पर जोर देता है। यमलोक के मार्ग का भयावह विवरण पापपूर्ण व्यवहार के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करता है और धार्मिकता के महत्व को रेखांकित करता है। अंततः प्रत्येक कार्य का न्याय किया जाता है और दैवीय न्याय प्रबल होता है, जो हमें यमलोक के मार्ग की भयावहता से बचने के लिए भक्ति और सदाचार के जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना न भूलें।